जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। प्रथम चरण के लिए लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना संसदीय सीट पर प्रथम चरण में चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से इकरा हसन चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने सांसद प्रदीप चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने राजपूत समाज के श्रीपाल राणा को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया। कैसा कैराना संसदीय सीट के समीकरण है, क्या माहौल है, तमाम जानकारी हासिल करेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य चौधरी नक्षत्रपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका स्वागत है एलकेबी न्यूज पर। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। चौधरी साहब, अब तो आपकी पार्टी का प्रचार अभियान तेजी से चल रहा होगा, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? बहुत भारी समर्थन मिल रहा है और लोग खुद चल करके, मतलब कल परसों हमारा प्रोग्राम जो है हमारी प्रत्याशी इकरा हसन का इधर बेल्ट में था। बीराखेड़ी, बंदाहेड़ी, सलारपुरा, अलीपुरा, चकवाड़ी, राम सहवाड़ा, बंदाहेड़ी, न क्या आपका ढाई की, बलाल खेड़ी, कैंडल, काफ़ी गाँव में इस कदर जन समर्थन मिल रहा है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 2019 और 2014 में जो है उसके विपरीत जो बीजेपी के प्रति था ना, तो आज वो समाजवादी के इंडिया गठबंधन के पक्ष में इस तरीके का माहौल बनता जा रहा है। आपने जितने भी गांव गिनाए हैं, दर्जनों गांव आपने लगभग बता दिए हैं, सभी गंगो विधानसभा सीट के अंतर्गत आते हैं और सभी गुर्जर बाहुल्य भी हैं और अधिकतर गांव वो हैं जो जिस खाप से सांसद प्रदीप चौधरी जी हैं उसी खाप के गांव हैं। तो किस तरह से समर्थन का दावा कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि तमाम लोग सब साथ आ जाएंगे चुनाव तक? देखिए, समर्थन का दावा इस आधार पे किया जा रहा कि सांसद जी ने तो मुड़ करके देखा ही नहीं फिर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो उस खाप के लोग हों, चाहे किसी और दूसरी खाप के हों, चाहे सर्व समाज के लोग हों। सर्व समाज का समर्थन जो है इकरा हसन के पक्ष में है। सांसद जी ने तो मौज मस्ती करी, ये तो सहारनपुर में बैठे रहे, कैराना में तो आए ही नहीं, ना गंगो में ही आए। गंगो एक हम तो कभी देखे नहीं। यहाँ गंगो में उनके यहाँ कहीं भीड़ लगी हुई है उनके ऑफिस पे या उनके घेर में, हमने तो कभी देखा नहीं ऐसा, ना उन्होंने कभी इधर ज्यादा जनता पर ध्यान दिया। आप जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरह की नाराजगी देखने को मिल रही है और किस कारण आपको समर्थन मिल रहा है? जनता के बीच में एक तो नाराजगी यही है कि इनका विकास के प्रति उदासीन रवैया, जनता के बीच में ना जाना, सुख दुख में ना जाना, सबसे बड़ी नाराजगी तो यही है। और काम नहीं करना, किसी का टालना, बहानेबाजी करके। यदि कोई फोन करता है तो मीटिंग में हूँ, बाहर हूँ, और अगर मिल भी जा फोन किसी का इत्तेफाक से तो फिर नु कह दे अगले का नहीं मिल रहा फोन जिससे काम हो। तो ये स्थिति है उनके प्रति, काम के प्रति उनका कभी मतलब रुचि नहीं है, मुझे तो लगा नहीं। लेकिन चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि उदासीन रवैया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में है या प्रत्याशी के खिलाफ जनता में है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का दावा कर रही है और देश भर में 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही है। 400 का दावा करने वाली पार्टी, आप एक बात बताओ, ये कितना बड़ा, मतलब अपने आप में ही एक सोचने को ये है कि इनकी स्ट्रेटजी जो रणनीति है, भाई साउथ में इनका कुछ नहीं उठता। 132 सीटें तो साउथ की हैं, 543 सीट हैं, अब आगे बच गई कितनी? 410 तो सारी बच रही, जिनमें तो इतनी जीतने का कोई हर सारी सीट यही जीत जाएंगे। आप बताओ, 400 तो ये कहीं से कहीं मुझे कह रहा है, 200 का भी नहीं आंकड़ा सुना मुश्किल है। इस बार जो है ऐसी स्थिति है कि 200 सीट ये पार नहीं कर पाने की। और इनका अभी एक सर्वे मैंने देखा जो आरएसएस ने इंटरनल सर्वे है, उसमें 212-14 सीट दिखाई और ये 400 पार का। ये तो भ्रमित करने का, लोगों को जनता में एक भ्रम पैदा हो, इस तरीके का इनका नीति है। ये लोगों को सच्चे भकाए में आए रहेंगे आपके कि हमारी बहुत बड़ी भयंकर जीत होने वाली है, लेकिन जनता जान चुकी इनकी सच्चाई को। मोदी जी सहारनपुर आए थे, कह के गए हैं कि आपका प्रत्याशी कमल का फूल है, आपका प्रत्याशी नरेंद्र मोदी है। अभी नरेंद्र मोदी जी आए, मैंने उनकी रैली तो देखी नहीं, ना उनकी भीड़ देखी। मैं एक कल बड़े कोई एक यूट्यूब पे उनकी समीक्षा कर रहा था, 10-12 हजार आदमी उनकी रैली में थे। और उसके बाद ठाकुरों की जो पंचायत हुई नानोत्ता के अंदर, उसमें 40-45 हजार लोग थे। तो मोदी से ज्यादा तो एक समाज के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, मोदी के उसमें रैली में कोई ज्यादा भीड़ नहीं हुई। हमने यहाँ से जाते हुए नहीं लोग देखे। तो वो जो है इनका जादू जो था वो खत्म हो चुका।
अब मोदी जी का जादू चलने वाला नहीं है। बहुत लोगों ने देख लिया कि झूठ पे कब तक विश्वास करें, कब तक झूठ के ही बहाने जो है, और महिमा मंडन एक ही व्यक्ति का चलता रहेगा, कब तक चलेगा ये महिमा मंडन? और खुद अपने आप महिमा मंडन अपना करते रहे 24 घंटे महिमा मंडन चल रहा, ये कब तक चलेगा? चलता नहीं। लोगों को जो है अब ये है कि हम अपना संविधान बचावें, लोकतंत्र बचावें, आरक्षण बचावें। युवा बेरोजगार हैं, वो अपना ये सोचते हैं किस प्रकार से हमें रोजगार मिले। एक तरफ इंडिया गठबंधन की गारंटियों पे लोग विश्वास कर रहे हैं, जो इतना अच्छा उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया कांग्रेस पार्टी ने, और अखिलेश यादव जी का उसमें भरपूर योगदान है। और ये जो 5 का पंच है, बहुत युवा है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, इधर आम आदमी पार्टी के मतलब कई लोग जो है, हेमंत सोरेन है, तो ये इनका गठबंधन इतना मजबूत है कि भाजपा में भारी पड़ने वाला है। आपने राहुल गांधी की गारंटी का जिक्र किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कह के गए हैं जो उनका घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग जैसा है। नहीं, मुस्लिम लीग जैसा तो ये तो उन्होंने जवाब दे दिया। बड़े जो नेता है राष्ट्रीय स्तर के, मुस्लिम लीग जो इनके संस्थापक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका ये गुणगान करते रहे, उन्होंने आज़ादी से पहले इस देश में, भारत में जो है मुस्लिम लीग से मिलकर सरकार चलाई। तो ये मुस्लिम लीग क्या कहने वाले हैं? तो इन्होंने महबूबा मुफ्ती से मिलकर सरकार चलाई। तो ये इनका कहने का कुछ और है, करने का कुछ और है। इनका कोई चले जाओ, सारे मतलब भ्रष्ट लोग इनकी उसमें, फिर उनके मुकदमे भी साफ, सब वो साफ बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, साफ सुथरे धुल के। तो इनकी रवैये में कोई बार बार विश्वास करने वाला है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने जो है झूठे वादे करके, और एक मतलब जैसा आप कह रहे ना महिमा मंडन, हर वक्त एक ही बात है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज। अरे 5 किलो अनाज दे के आप लोगों पर से चंदा ले रहे कई कई 100 करोड़, आप 5 किलो में कहीं उलझा रहे हैं लोगों को, जनता को उलझा रहे 5 किलो अनाज में। सब जनता भी समझ रही कि हमारा बेवकूफ़ बना रहे। किसान, युवा और सरकारी कर्मचारी भी इनसे मतलब त्रस्त है। कोई मतलब इनसे आज की तारीख में कोई खुश नहीं है। ये इनकी नीतियों से अब लोग जो है ऊब चुके। चो साहब, आपने अभी ननौता में हुए राजपूत समाज की महापंचायत का जिक्र किया है कि ननौता में राजपूत समाज की महापंचायत हुई, वहां ऐलान किया गया कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराए उसको वोट करें। उसको किस तरह से देखते हैं? ये लोग मतलब इनके झूठे वादों से ही तो त्रस्त हैं। ये आपस में बांटना चाह रहे, जातियों में बांट दें लोगों को, धर्म में बांट दें। इस प्रकार की इनकी नीति से लोग जो है त्रस्त होके इस तरीके का निर्णय ले रहे कि इसे भाजपा को हराओ। लोग ये समझ गए कि जब तक ये रहेगी तो हमारा भविष्य जो है सुरक्षित नहीं है। कोई भी बिरादरी मतलब किसी जातिवाद, कोई मतलब किसी का कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सबको मत का अधिकार है, उसी के आधार पर सब लोग अपना मत दें, उसमें लोकतंत्र में विश्वास करें। संविधान जो है हमारा, उसी के आधार पर सरकार चलती है। लेकिन ये बांट के इनकी नीति इस प्रकार की है कि बांट दो समाज को और किसी भी प्रकार उसका फायदा उठा लो। कैराना लोकसभा सीट को लेकर हमारा आपसे अंतिम सवाल, अभी चुनाव प्रचार में लगभग 1 सप्ताह से अधिक का समय है, तो चुनावी प्रचार तो अंतिम दौर में है, अंतिम सप्ताह है, किस तरह का माहौल देते हैं और जीत को लेकर कितने आश्वस्त? देखो, जीत के प्रति हम तो 100% आश्वस्त हैं, और एक तरफा जीत होने वाली है इकरा हसन की। और इकरा हसन जब जहाँ भी जाती है लोग उससे प्रभावित भी होते हैं। उसका किस प्रकार की उसकी शैली है, कार्य करने की उसकी, जो अपने पिताजी की तरीके से उसका व्यवहार है, और वो बहुत शालीन और शिक्षित प्रत्याशी है, उसका जनता पे भी एक अच्छा बहुत मैसेज जाता है। और हम जीत के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। जीत हमारी जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की भारी मतों से जीत होगी। और हर वर्ग का वोट जो है, हर वर्ग, चाहे उसमें ऐसी समाज के लोग हों, चाहे उसमें पिछड़ा समाज के लोग हों, चाहे सर्व समाज के लोग हों, मतलब उच्च जातियों का वोट भारी संख्या में इकरा हसन को मिलने वाला है। यानी आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो कार्ड चला है, वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर आप सफल मानते हैं? जमीन स्तर पर बिल्कुल सफल है। और उस सफलता की आप देख लेना, 19 तारीख में वोट पड़ जाएंगे। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा आपको पता लग जाएगा जमीनी सच्चाई का कि इकरा हसन बहुत भारी वोटों से जीतने जा रही है। इकरा हसन को कोई टक्कर भी नहीं है, मैंने टक्कर में भी नहीं है भाजपा, कहीं यहाँ टक्कर में भी नहीं है। तो क्या टक्कर में श्रीपाल राणा जी हैं? नहीं, श्रीपाल राणा भी नहीं है। मतलब टक्कर, जीत इतनी भारी होगी कि वो जब इतने पीछे रह जाएगा दूसरा कैंडिडेट, तो वो टक्कर रही इतनी नहीं, एक तरफा जीत होगी। सैनिक समाज भी 11 तारीख में एक महापंचायत कर रहे हैं सरसावा में।
भाई ये सारे समाज, सैनी समाज हो चाहे आप वोट माना जाता था भारतीय जनता पार्टी का। कोर वोट मानना जाता, लेकिन ये कोर वोट नहीं, ये तो इस्तेमाल करने का इनका वो है। ये केवल खाली कूड़ जाने रखना चाहता है हिंदू और मुसलमान में, किसी भी तरीके से उस मुद्दे को ये जो है याद दिला दिला करके वोट लेने का काम करें, लेकिन समाज को देना कुछ नहीं है। भाई हर समाज का जो हर वर्ग के जो वोटर हैं या कार्यकर्ता हैं, युवा हैं जो बेरोजगार हैं, उन सबको जो है रोजगार चाहिए और सम्मान चाहिए। हर समाज को सम्मान चाहिए, चाहे उसमें राजपूत समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे गुज्जर समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे हमारे कोरी समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो। बड़ी भारी संख्या में आप कह रहे हैं ना सैनी समाज, कश्यप समाज का भारी वोट मिलने जा रहा है। और मैं आपसे दूसरी बात एक और कह रहा, मैं आज भी कई गाँव में गया और मैंने खुद अपने गाँव में एक मीटिंग की, एससी समाज के लोग काफ़ी संख्या में उसमें थे। उन सब लोगों की राय है कि हमें वोट जो है अपना आरक्षण और संविधान बचाने के लिए, क्योंकि मायावती को इन लोगों ने मजबूर कर दिया कि वो गठबंधन में शामिल ना हो, और वो मजबूरी में वो लोग समझ करके इस बात को कि हमारा जो भविष्य कहाँ सुरक्षित है, वो केवल इंडिया गठबंधन को जो है अपना भविष्य सुरक्षित मान रहे। नहीं तो उन्हें पता कि सारा प्राइवेट सेक्टर में सब दे रहे हैं, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, नौकरी तो रही नहीं। सरकारी विभागों में आपको पता भाई मिलिट्री में या तो फौज में नौकरी या पुलिस में थी, बाकी कहीं नहीं। और संविदा पे इन्होंने भर्ती कर दी, चाहे बिजली विभाग हो चाहे शिक्षा विभाग हो, संविदा पर ले रहे कर्मचारी लगावे, और हर विभाग में ये स्थिति इन्होंने पैदा कर दी, चाहे आपका स्वास्थ्य विभाग भी हो। और रोजगार अगर था पुलिस में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, मजदूर का, चाहे किसान का, उसका मतलब ये कि यही सपना रहता भाई मैं देश की सेवा करूं, फौज में जाकर करूं या पुलिस में जा करके मैं जो है अपना रोजगार मुझे मिल जाए। वो भी इन्होंने कहीं अभी पेपर लीक हो गए, उसमें पेपर लीक होने पे कितना उन लोगों को कष्ट हुआ होगा जिन्होंने तैयारी करी, साल साल में भर जो है उन्होंने कोचिंग की, सुबह ही उठ कर दौड़ लगाना, शाम को दौड़ लगाना, वो सारी मेहनत पे इन्होंने पानी फेर दिया। अब दोबारा फिर उसकी तैयारी करेंगे तो रोजगार कहीं है नहीं। और अगर कहीं मतलब पीछे शिक्षकों की भर्ती हुई थी 69,000 शिक्षकों की, वो लोग वहाँ धरने में बैठे रहे 340 दिन लखनऊ में, और उनको अपनी आवाज़ उठाने के लिए उन पर लाठियाँ इस तरीके से बरसाई गई। चाहे शिक्षा मित्र है उनका, आज देख लो 7 साल में उनका एक भी मानदेय रुपया नहीं बढ़ा। कि महंगाई कितनी बढ़ रही, कितनी महंगाई है। और किसान की आय, जिन्होंने एक वादा किया था कि हम जो है किसान की आय दुगनी कर देंगे 2022 तक, 2012 में एक किसान की आय 12,100 रुपये थी, 12,100 रुपये। और आज ये मतलब ऑन रिकॉर्ड उसमें है जो उसकी रिपोर्ट है, और आज की तारीख में 2022 में किसान की आय का जो आंकड़ा आया था वो 10,925 रुपये था। यानी दोगुनी करना चाहते थे, दोगुनी करने के बजाय घट गई। आप देख लो 12,100 ज्यादा है या 10,925 ज्यादा है, 10 साल में इतनी घटी। और पूरे कृषि उत्पादन की मैं एक आज रिपोर्ट देखी मैंने, उसमें इनमें पिछले 10 साल के अंदर जो कृषि उत्पादन से आय बता रहे ना एक किसान की, तो 1.5 आय जो है कृषि उत्पाद पर घटी है किसान की। मतलब खर्चा और वो सब महंगाई लगा के, चाहे खाद बीज कुछ भी हो, डीजल पेट्रोल उसे लगा के 1.5% घटी है। किसी और अगर किसान ने कोई और काम कर लिया, चाहे अपना कहीं उसने कोई चीज धर के बेच रहा या कोई कहीं और दूसरा उसने साइड में कुछ काम कर दिया, तो उससे उसकी भले ही आय बढ़ गई हो, लेकिन कृषि से उसकी आय बिल्कुल नहीं बढ़ी। ये कृषि क्षेत्र को इन्होंने ऐसा मान लिया किसान को, तो कि ये तो अछूत हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि किसान जो है, मैं आपको ये बता दूं, इनका मानना यह है, भारतीय जनता पार्टी है उद्योगपति और बड़े बिजनेसमैन की पार्टी है। इनका मानना है किसान का देश की अर्थव्यवस्था में 17% हिस्सेदारी है। और मेरा मतलब मैं भी ये मानता हूँ 17% हिस्सेदारी जीडीपी में तो है, लेकिन रोटी तो उसमें जो है रोजी रोटी तो 60% लोगों की चल रही। किसानी से जो है देश की 60% जनता जुड़ी हुई है, चाहे वो किसान हो या उसके साथ में जुड़ा हुआ मजदूर हो। तो आप ये देखो कि उनकी आय कितनी हो रही और उस पर उनकी रोजी रोटी उसी से चल रही। कोरोना के अंदर आपने देखा होगा किसान ने ही देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया। और ये किसानों को आपने पता, जब 750 किसान हो गए वहां पे जो है शहीद हुए दिल्ली के अंदर धरना देते हुए,
उनको आज तक मोदी जी ने एक वर्ड नहीं उनको बोला, उनको कोई राहत नहीं दी। और फिर अभी आपने देखा किसान पंजाब के जो आए दिल्ली में धरना देने के लिए जा रहे थे अपनी मांगों के लिए, हरियाणा सरकार ने ही उनको जो है ऐसे बैरिकेटिंग लगा के बिल्कुल वहां किले ठोक कर मतलब ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि वो दिल्ली ना जा सके। मतलब ये तो इतना सरकार डरी हुई इतनी है, ये जैसा डरा हुआ ताना सा है बिल्कुल। लेकिन जयंत चौधरी को तो चौधरी चरण सिंह जी नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी में। ये जो जयंत चौधरी को भी ठगा गया, जयंत चौधरी आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जयंत चौधरी की मैं क्योंकि देखता रहा हूँ न्यूज में, आप देखो सहारनपुर की रैली में नहीं आए। जयंत चौधरी मजबूर है, किसान और उनका खुद का जो जिस वो खाप से हैं, जिस बिरादरी से हैं, वो बड़ी भारी नाराजगी उन लोगों के अंदर है। और 3 दिन से जयंत चौधरी जो है ना अपने घर से बाहर नहीं निकले, कहीं किसी मीटिंग में गए हो, किसी कोई संबोधित किया हो, किसी प्रचार में गए हो, कहीं नहीं। आज शायद उनके बिजनौर संसदीय सीट में कार्यक्रम थे, शायद आए होंगे वो। आज आए हों निकल के अपनी लोकदल की सीट पे कहीं आगे हों, लेकिन वो कहीं अबजा गठबंधन वाली सीटों पर कहीं नहीं जा रहे हैं। अपनी उनकी व्यक्तिगत वो सीट जो 2 मिली उन पर चाहिए भले ही वो प्रचार करें, लेकिन आज जयंत चौधरी से उनका समाज भी बहुत भारी नाराज है। आप भी देखते होंगे, अगर कहीं आपने उनके समाज के अंदर आपने कोई इंटरव्यू लिया होगा, समाज में गए होंगे, चर्चा की होगी, तो किस तरीके से वो समाज नाराज है। उनकी तो भावनाओं को इतना ठेस पहुंची, अगर चौधरी चरण सिंह आज जिंदा होते ना तो जयंत चौधरी को संटे से मारते, संटे से। ये मैं बिल्कुल हकीकत बात बता रहा। किसान जो है, जो खाटी किसान है, वो अपने उसको अगर गलती करते तो संटे से पीटते थे। हमारे पिताजी हमें मतलब गुस्सा हो जाते थे तो जो पहले बैल हंके थे वो संटा या झुट्टा बुग्गी वो मारते थे। एक संटा लगा था, जब लगे थी वह ज्योतिषी आने के पता लग गया था। तो समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी नक्षत्रपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कैराना संसदीय सीट के सियासी समीकरण को। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।